हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संग्राम और आज दिन है 5 दिसंबर 2025। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों हमारा जीरोधा का ट्रेडिंग अकाउंट। और आज हमारा बैंक निफ्टी थोड़ा फ्लैट है, निफ्टी भी थोड़ा फ्लैट है, विंप्लास्ट फ्लैट है दोस्तों। एलटी फूड्स 1 से 2% का गिरा हुआ है, पीरामल फाइनेंस 1 से 2% का गिरा हुआ है दोस्तों। यूपीएल फ्लैट है, टाटा स्टील 0.2% का फॉल दिखा रहा है, वेदांत हमारा 1% के करीब फॉल दिखा रहा है, जनरल इंश्योरेंस फ्लैट है दोस्तों, पीएफसी भी फ्लैट ही है, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल फ्लैट दिखा रहा है दोस्तों। और ये हमारा टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल ऑलमोस्ट 0.5% से 1% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। तो देख लेते हैं दोस्तों हमारा क्या प्रॉफिट दिखा रहा है। आज हमारा वेदांत में सिर्फ 2700 से 2800 प्रॉफिट दिखा रहा है, बाकी दोनों नेगेटिव है दोस्तों। ओएनजीसी और पीएफसी दोनों नेगेटिव ही है। ओएनजीसी 4% का नेगेटिव, पीएफसी 10% का नेगेटिव। जल्द ही ये हमारा वेदांत 5 से 10 हज़ार हो जाएगा, तब हम इसको आराम से प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारे अगले वाले पोर्टफोलियो में। हमारा कोटक न्यू का पोर्टफोलियो छोटा सा, जिसमें हमारा एलटी फूड्स बढ़ा हुआ है 61 से 62%। बाकी हमारा विम्प्लास्ट तो 23 से 24% का फॉल दिखा रहा है दोस्तों। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो 19 से 20% का रिटर्न दिखा रहा है। कोई बात नहीं दोस्तों, देखते हैं हमारे अगले वाले पोर्टफोलियो में। और यहाँ पे हमारा टोटल रिटर्न दिखा रहा है 10% के करीब माइनस है दोस्तों। ये जो हमारा पोजिशनल ट्रेड्स है, जिसमें हमारा रेक लिमिटेड 7 से 8% का माइनस है, ओएनजीसी 8% का माइनस है, और हमारा पीरामल फाइनेंस 23 से 24% का फॉल दिखा रहा है दोस्तों। ओवरऑल देखा जाए तो 78 to 79,000 का लॉस दिखा रहा है दोस्तों। लेकिन अभी निफ्टी थोड़ा फ्लैट है दोस्तों। जब भी ये थोड़ा बुलिश मोमेंटम दे देगा, हम इस पोजिशनल ट्रेड को अच्छे से ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे दोस्तों। कोई बात नहीं दोस्तों, इससे ज़्यादा भी हमने लॉस देख रखा है, तो डरने की कोई बात नहीं है। जब अभी थोड़ा निफ्टी थोड़ा करेक्शन होने के बाद हम अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे दोस्तों। तो और एक चीज़ जो आप लोग को जाननी चाहिए दोस्तों, जब भी हम कोई स्टॉक सिलेक्ट करें तो उसके फंडामेंटल्स जरूर देखिए दोस्तों, जिसमें सबसे बड़ा पैरामीटर है प्रोमोटर होल्डिंग। प्रोमोटर होल्डिंग क्या होता है दोस्तों, कि जब भी हम कोई स्टॉक बाय करने वाले हैं, उस पे उसके ओनर का जो कॉन्फिडेंस है वो दिखता है हमारा उसका शेयर वैल्यू में। तो कहा जाए तो प्रोमोटर के जो शेयर होते हैं, मतलब 50% से ज़्यादा अगर प्रोमोटर का शेयर होल्डिंग्स है, तो इसका मतलब वो खुद उस शेयर पे बुलिश है। तो इसीलिए प्रोमोटर होल्डिंग को देखना चाहिए दोस्तों। तो ये मिलेगा, ये कैसे मिलेगा आपको, जब भी हम रेक लिमिटेड हो या कुछ भी हो, जब देखते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में, ये हमें यहाँ पे मिल जाएगा दोस्तों। ये शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं दोस्तों। ये प्रोमोटर होल्डिंग दिखा रहा है 52 to 53%। इसका मतलब जो भी इस कंपनी का ओनर होगा, उसको अपने कंपनी में ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। और ये फॉरेन इंस्टीट्यूशन और म्यूचुअल फंड जितना ज़्यादा होगा दोस्तों, उसका मतलब ये है कि हमारा जो भी स्टॉक है उसको वो ज़्यादा फंडामेंटली करेक्ट है। तो इसीलिए प्रोमोटर होल्डिंग जितना ज़्यादा होगा, तो उस स्टॉक को लेने के लिए फंडामेंटली वो सही पैरामीटर माना गया है दोस्तों, इन्वेस्टिंग के पर्पज से। और रिटेल जितना कम हो तो उतना ज़्यादा मूवमेंट दिखाई पड़ता है दोस्तों। इन्वेस्टिंग के लिए प्रोमोटर होल्डिंग जितना ज़्यादा हो और रिटेल होल्डिंग जितना कम हो, तो ये एक अच्छा पैरामीटर होता है दोस्तों, क्योंकि वो स्लो एंड स्टडीली ग्रोथ करेगा और लॉन्ग टर्म में सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। तो चलिए दोस्तों, तो आपने सीखा प्रमोटर होल्डिंग क्या होती है। तो अगली बार जब भी आप कोई स्टॉक परचेज करें, तो आप जरूर ध्यान दीजिए कि हमारा प्रोमोटर होल्डिंग का क्या हाल है। अगर ये 50% से ज़्यादा है तो ये एक अच्छा साइन है। अगर ये प्रोमोटर होल्डिंग्स तो 50% से कम हो रहा है, तो क्यों कम हो रहा है उसका रीज़न जानिए, उसी के बाद इन्वेस्ट कीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारा म्यूचुअल फंड का क्या हाल है।
और ये है हमारा म्यूचुअल फंड जो कि हमारा बढ़ा हुआ है 23 से 24,000, जो कि हमारा 2% के करीब बढ़ा हुआ है, जिसका XIRR दिखा रहा है हमारा 2.1। तो हाल फिलहाल के लिए ये इन्वेस्टिंग पर्पज़ के लिए स्लो एंड स्टडीली अच्छा ग्रोथ कर रहा है दोस्तों। अभी इसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले वाले पोर्टफोलियो में। और ये है हमारा एंजल वन का इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो दोस्तों। इसमें हमारा 9 से 10% का बढ़ा हुआ है इक्विटी। तो देख लेते हैं दोस्तों क्या हाल है हमारे इक्विटीज़ का। इक्विटी ओवरऑल बढ़ा हुआ है 17 से 18,000। तो इसमें हमारा पीरामल फाइनेंस बढ़ा हुआ है 61 to 62%, टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल बढ़ा हुआ है 43%, यूपीएल बढ़ा हुआ है 40% और टाटा स्टील बढ़ा हुआ है 5 से 6%। वेदांत बढ़ा हुआ है 4 से 5% और जनरल इंश्योरेंस 1% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। यहाँ पे हमारा पीएफसी माइनस है 14 से 15% और हमारा टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 34 से 35% का फॉल दिखा रहा है दोस्तों। तो ओवरऑल देखा जाए तो इन्वेस्टिंग के पर्पज से ये सही है दोस्तों। स्लो एंड स्टडीली मूव करेगा लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छा रिजल्ट देगा। तो देखते हैं दोस्तों इसमें हमारा चार्ट क्या कहता है। ये है हमारा पीरामल फाइनेंस का चार्ट और ये मंथली कैंडल में रेड कैंडल दिखा रहा है दोस्तों पीरामल फाइनेंस। और ये हमारा टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल का चार्ट, ये ग्रीन कैंडल दिखा रहा है दोस्तों। अपने हायर हाई को टेकन हो चुका है, इसका हाई को तोड़ चुका है। अभी ये ग्रीन कैंडल दिखा रहा है जो कि एक बुलिश साइन है दोस्तों। और ये हमारा यूपीएल का चार्ट नेगेटिव दिखा रहा है दोस्तों। अगले कुछ दिनों में पता चलेगा कि ये नेगेटिव है या फिर कोई बुलिश साइन दिखा रहा है। हाल फिलहाल के लिए नेगेटिव कैंडल है दोस्तों। और ये हमारा टाटा स्टील, ये बेरिश कैंडल है दोस्तों, ये नीचे की तरफ जा रहा है। और ये हमारा वेदांत नेगेटिव कैंडल दिखा रहा है दोस्तों मंथली में। आगे कुछ दिनों में पता चलेगा ये नेगेटिव कैंडल ही रहेगा कि आगे जाके ये हायर हाई बनाएगा। और ये हमारा जनरल इंश्योरेंस अभी नेगेटिव कैंडल है दोस्तों। आगे कुछ दिनों में शायद ये ग्रीन कैंडल बन सके। और ये हमारा पीएफसी, ये हमारा पीएफसी ये लो को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, इसके प्रीवियस लो को तोड़ रहा है। इसका मतलब ये बेरिश सिग्नल है दोस्तों। ये शायद इस मंथ थोड़ा फॉल होने की कोशिश कर रहा है। ये हमारा टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल जो कि एक रेड कैंडल दिखा रहा है दोस्तों। हाल फिलहाल के लिए रेड कैंडल है, आगे जाके पता चलेगा इसका कोई बुलिश साइन हो सकता है। दोस्तों देखते हैं हमारा म्यूचुअल फंड का क्या हाल है। ये हमारा छोटा सा म्यूचुअल फंड जो बढ़ा हुआ है 0.5% बढ़ा हुआ है, जो कि हमारा 0.48 का हमारा XIRR दिखा रहा है। कोई बात नहीं दोस्तों, इन्वेस्टिंग में तो ये सब चलता रहता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा क्रिप्टो करेंसीज का क्या हाल है। अगर आप लोगों को भी स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग कोई क्वेरी या फिर कोई जानकारी की ज़रूरत पड़े तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में मैसेज कीजिए दोस्तों, ताकि मैं आप लोगों की शायद कोई मदद कर सकूं। तो ये है हमारा क्रिप्टो करेंसीज का हाल। ये हमारा क्रिप्टो करेंसी ओवरऑल 42 से 43% का फॉल दिखा रहा है दोस्तों, लेकिन ओवरऑल 0.2% का अप दिखा रहा है टुडे में। तो कोई बात नहीं दोस्तों, ये सब लॉन्ग टर्म की चीज़ें हैं, तो इसीलिए ये सब ऐसे चलता रहेगा और हम आगे भी इसको कंटिन्यू करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड कल में।